जय हिंद बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फील्ड की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले फील्ड के लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट एफ की जरूरत होगी। एफ क्या है हमारे पास? एक नॉन एम्प्टी सेट है। उसके साथ ही हमें दो ऑपरेशंस की जरूरत होगी। एक तो है प्लस, दूसरा है डॉट। इस प्लस को हम कहते हैं जनरली एडिशन और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फील्ड की डेफिनेशन के लिए हमें फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, दो ऑपरेशन चाहिए, प्लस एंड डॉट। जरूरी नहीं है प्लस और डॉट को ही हम से ही डिनोट करें ऑपरेशन को, हम चाहे तो स्टार ओ ये सब ऑपरेशंस भी ले सकते हैं। बस हमारे पास कोई दो ऑपरेशंस होने चाहिए जो इस नॉन एम्प्टी सेट के संग कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, और तब हम कहते हैं कि ये सेट जो है उन दो ऑपरेशंस के संग फील्ड बनाता है। बस सिंप्लिसिटी के लिए हम नोटेशन प्लस और डॉट ले लेते हैं और उसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के नाम से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हम ले सकते हैं। ठीक, तो एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस एंड डॉट दो ऑपरेशन है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है एफ प्लस डॉट, ये सिस्टम, इसे हम कहते हैं कि ये एक फील्ड है। यानी ये सेट एफ इन दो ऑपरेशंस के संग एक फील्ड बनाता है अगर कुछ कंडीशंस है हमारी वो सेटिस्फाइड है तब। पहली कंडीशन F1 हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग F प्लस डॉट को एक रिंग होना पड़ेगा, इज अ रिंग। ठीक, तो सबसे पहले F1 कंडीशन यानी F जो है फील्ड वो इन दो ऑपरेशन के संग रिंग बनाएगा। दूसरा कंडीशन F2 जो है कि F जो है ये रिंग कैसी होगी? इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। जो ऊपर रिंग बन रही है वो कैसी रिंग होगी? इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक, F3 कंडीशन है इट इज अ रिंग विथ यूनिटी। तीसरी कंडीशन है इट इज अ रिंग विथ यूनिटी। और लास्ट कंडीशन है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है एफ, दो ऑपरेशंस हैं जिसे डिनोट हम करते हैं प्लस एंड डॉट से और बोलते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कोई भी दो ऑपरेशन हो सकते हैं जिसे नोटेशन स्टार डॉट ऑपरेशन हो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं एफ इन दो ऑपरेशंस के संग एक फील्ड फॉर्म करता है अगर एफ जो है वो इन दोनों ऑपरेशंस के संग कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन तो ये कि एफ प्लस डॉट एक रिंग बनाए, दूसरा कि ये कैसी रिंग हो? कॉम्यूटेटिव रिंग हो, तीसरा कि ये रिंग जो है विथ यूनिटी हो, और चौथा कि एफ का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं तो ये जो ऑपरेशन है डॉट इसके रिस्पेक्ट में हमें इनवर्स एलिमेंट भी एफ के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर क्योंकि इसे हम मल्टीप्लिकेशन से पुकार रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ। जो भी ऑपरेशन होगा उसके रेस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट भी एफ के अंदर हमको मिलना चाहिए। अब इन चारों कंडीशंस को डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये चारों कंडीशंस के अंदर हमें क्या क्या बातें प्रूव करनी होंगी। तो सबसे पहला F1 है कि F प्लस डॉट को एक रिंग होना पड़ेगा। तो रिंग के अंदर हम तीन कंडीशंस प्रूव करते हैं रिंग प्रूव करने के लिए। सबसे पहले कंडीशन है कि F प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। इसके लिए प्रूव करेंगे कि F प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। ठीक, दूसरा है F डॉट इज अ सेमी ग्रुप, और तीसरा है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक, तो पहला जो हमारा कंडीशन था कि F प्लस डॉट इज अ रिंग, उसके अंदर हमें इतनी बातें प्रूफ करके दिखाने होंगी। इसके अंदर भी कई हमारे पार्ट्स होंगे। जैसे पहला ही है कि F प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, तो इसके अंदर 5 कंडीशन हमें दिखानी होंगी। एक तो क्लोजर लॉ प्रूफ करके दिखाना होगा, दूसरा हमें एसोसिएटिव लॉ दिखाना होगा, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हमें दिखाना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सारे प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये सारे प्रॉपर्टीज हमको दिखानी होंगी। चौथा होगा इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, और पांचवा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो F प्लस को एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमें ये
5 कंडीशंस दिखानी होगी। क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, 2 एलिमेंट कोई भी अगर हम एफ के अंदर लेते हैं तो हमें प्रूफ करना होगा कि ए प्लस बी भी एफ के अंदर होगा। ठीक। एसोसिएटिव लॉ में हम दिखाते हैं कि चाहे हम इस तरह से ग्रुपिंग करें, चाहे इस तरह से ग्रुपिंग करें, हमें सेम एलिमेंट मिलता है जहां ए बी सी एफ के एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें दिखाना होगा कि एक एलिमेंट 0 हमें एफ के अंदर मिलेगा कि इसे किसी भी एलिमेंट के संग हम लगाए इस ऑपरेशन के संग तो हमें वही एलिमेंट वापस मिले। ठीक। इनवर्स एलिमेंट वाले पार्ट में दिखाना होगा कि कोई भी एलिमेंट ए अगर हम लेते हैं एफ में तो माइनस ए भी एफ के अंदर जरूर मिलेगा कि इन दोनों को जब हम प्लस ऑपरेशन के संग लगाते हैं तो हमें 0 एलिमेंट मिले। और कॉम्यूटेटिव लॉ में दिखाना होता है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, कोई भी 2 एलिमेंट ए बी एफ में लेते हैं तो। इन चीजों को डिटेल में आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने ग्रुप थ्योरी के इंट्रोडक्शन वाले में इन पर नोट्स बनाया है, इसको एक्सप्लेन किया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का दे दिया है, तो वहां से आप इन चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं इन लॉस को। तो एफ प्लस डॉट इज अ रिंग के लिए पहला कंडीशन था कि एफ प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, वो हम लोगों ने उसमें ये कंडीशंस दिखानी होंगी। उसके बाद इसी में सेकंड है कि एफ डॉट इज अ सेमी ग्रुप, एफ डॉट इज ए सेमी ग्रुप। ठीक। तो सेमी ग्रुप यानी इसमें हमें 2 कंडीशंस प्रूफ करके दिखानी होंगी रिंग प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले तो क्लोजर लॉ एंड सेकंड एसोसिएटिव लॉ, बट फॉर दिस ऑपरेशन। तो क्लोजर लॉ में हम प्रूफ करके दिखाएंगे इस ऑपरेशन के लिए कि कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी अगर एफ के अंदर हम लेते हैं तो ए डॉट बी जो है वो भी एफ के अंदर होगा। एसोसिएटिव लॉ जब इस ऑपरेशन के लिए दिखाएंगे तो प्रूफ करेंगे कि ए डॉट बी डॉट सी, चाहे इस तरह से हम प्रोडक्ट करें चाहे इस तरह से प्रोडक्ट करें किसी भी 3 एलिमेंट्स को फील्ड एफ के सेट एफ के, तो हमें क्या होगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो सेकंड कंडीशन के एफ प्लस एफ डॉट इज अ सेमी ग्रुप, इसमें ये 2 चीजें हमें प्रूफ करके दिखानी होगी। ओके। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिंग प्रूफ करने के लिए, उसमें लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो उसमें हम दिखाते हैं ए डॉट, डॉट जो है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे लेफ्ट से हम करें चाहे राइट से, चाहे हम लेफ्ट से डॉट लगाएं चाहे राइट से डॉट लगाएं, दोनों क्या होता है, दोनों ही केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉट प्लस के ऊपर, यानी बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये तो हमारा F1 कंडीशन प्रूव हो गया कि F प्लस इज अ रिंग, इसमें इतनी चीजें हमें दिखानी होगी। उसके बाद F2 कंडीशन जो है उसमें हमें दिखाना है इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी ये रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन डॉट, यानी F2 कंडीशन में हमें दिखाना होगा ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए फॉर एवरी ए बी इन एफ। जो F1 कंडीशन था उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिविटी नहीं दिखाई थी, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है तो हम उस रिंग को कहते हैं वो कॉम्यूटेटिव रिंग है। ओके। इसके बाद है हमारा F3 कंडीशन कि इट इज अ रिंग विथ यूनिटी। ठीक। यानी एक एलिमेंट हमें 1 मिलना चाहिए F के अंदर, इसको किसी भी एलिमेंट के संग हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाए तो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए वापस। कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड F का तो सेट F का तो ठीक। तो ये F3 कंडीशन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने F1 कंडीशन में 0 एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी तो दिखाया था कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। किसी सेट के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि वो रिंग कैसी है, रिंग विथ यूनिटी। F4 कंडीशन जो है हमारा, उसमें क्या है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट, अगर हम कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं F के अंदर जो कि नॉन जीरो है, ठीक, तो ए इनवर्स भी F के अंदर हमें जरूर मिलेगा। ठीक। तो ये चारों कंडीशंस अगर सेट F सेटिस्फाई करता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ प्लस एंड डॉट, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक फील्ड है। ठीक है। एक एग्जांपल, अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लेते हैं, सेट F इक्वल Q, ठीक, एंड प्लस एंड डॉट है जो ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हम देखते हैं कि ये जो Q प्लस डॉट स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, ये एक फील्ड बनाता है। कैसे? सबसे पहला कंडीशन F1 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि Q प्लस डॉट इज अ रिंग, Q प्लस डॉट इज अ रिंग। रिंग के लिए भी 3 कंडीशन है। R1 कंडीशन कि Q प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। रिंग प्रूफ करने के लिए पहले हमको दिखाना होगा Q प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। इसके अंदर भी 5 कंडीशन आएंगी। पहला क्लोजर लॉ, जिसमें दिखाना होगा कि हम जानते हैं कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिविटी, हम जानते हैं कोई भी 3 रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो
उनको चाहे हम इस तरह से ऐड करें, चाहे इस तरह से ऐड करें, दोनों तरह से सेम रिजल्ट आता है। तीसरा, हम जानते हैं कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है और इसको किसी भी रैशनल नंबर के संग अगर हम ऐड करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर a वापस मिलता है। चौथा, कोई भी रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं a q के अंदर तो -a भी q के अंदर जरूर होगा। जैसे मान लीजिए 2/3 आपने लिया q के अंदर तो -2/3 भी q के अंदर होगा और यही दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी है। और पांचवा कंडीशन कॉम्यूटेटिविटी, यानी दो रैशनल नंबर्स को चाहे हम इस तरह से ऐड करें a+b, चाहे b+a लिखकर ऐड करें, दोनों तरह से सेम रिजल्ट है, यानी q+ जो है वो एबिलियन ग्रुप बनाता है, ये हमें पता है। ठीक, उसके बाद रिंग प्रूफ करने के लिए R2 कंडीशन है कि q डॉट इज ए सेमी ग्रुप। इसके अंदर दो कंडीशन है, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर के लिए हमें दिखाना है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो हम जानते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ये हम जानते हैं। तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। दूसरा है एसोसिएटिविटी, तीन रैशनल नंबर्स को हम चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें, चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आता है, ये भी हम जानते हैं, यानी R2 कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। R3 कंडीशन में हमें लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना होता है। तो हम जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर a b c को अगर हम ले तो a डॉट b प्लस सी इक्वल a डॉट b प्लस a डॉट c होता है, एंड b प्लस सी डॉट a करें तो वो b डॉट a प्लस c डॉट a के बराबर होता है। a b c कोई भी तीन रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो ठीक, यानी ये जो F1 कंडीशन थी हमारी कि q प्लस डॉट इज अ रिंग, वो हमारी होल्ड कर गई। चार कंडीशन टोटल फील्ड के लिए है। सेकेंड कंडीशन है हमारी F2। तो F2 कंडीशन में क्या है हमारा कि दिखाते हैं कि ये रिंग कॉम्यूटेटिव भी होगी इस ऑपरेशन के लिए। ठीक, तो हमें पता है कि दो हम कोई भी अगर रैशनल नंबर्स लेते हैं तो हम जानते हैं a डॉट b इक्वल b डॉट a होता है। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ये रिंग कैसी है, ये रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगी। F2 कंडीशन भी होल्ड करेगा। F3 कंडीशन है कि ये रिंग, इस रिंग के पास, इस सेट के पास क्या होना चाहिए, इस रिंग के पास मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो हमको पता है कि 1 एक रैशनल नंबर है और यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको किसी भी रैशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करें हमें वही रैशनल नंबर वापस मिलेगा, चाहे कोई भी रैशनल नंबर ले लें। ठीक, तो F3 भी हो गया। F4, कोई भी रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं a अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 1/a जो है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ये हम जानते हैं। और यही जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का, यानी a इंटू 1/a इक्वल हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2/3 हम लोगों ने लिया q के अंदर, तो 3/2 भी q के अंदर जरूर होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ठीक, तो चारों कंडीशंस को q सेटिस्फाई कर रहा है, तो q प्लस डॉट एक फील्ड है। अब ठीक है, ये हमारा फील्ड की डेफिनेशन हो गई। यहीं पर अगर हम f की जगह, q की जगह सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं z, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के संग फील्ड नहीं बनाएगा, नॉट ए फील्ड, नॉट ए फील्ड। क्यों? देखिए, कोई भी एक ऐसा कंडीशन हम दिखा देंगे जो फील्ड के लिए जो इसमें होल्ड नहीं कर रहा होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। जैसे F4 कंडीशन था कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम अगर लेते हैं इसका तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोगों ने 2 ले लिया z के अंदर, ठीक, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम जानते हैं कि 1/2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 1/2 ही करते हैं हम जब, तब हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलता है। लेकिन 1/2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, ठीक, तो 2 जो है z के अंदर हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए F4 कंडीशन हमारा होल्ड नहीं करता है, यानी z प्लस डॉट जो है वो एक फील्ड नहीं है। ओके, तो फील्ड को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है मैंने, और कुछ चीजें जो है फील्ड के रिजल्ट जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।